नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का आपका तीसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो सीरीज ऑब्जेक्टिव वाले। अब तक हम आपको क्या करा रहे हैं, तो टोटल आपके पहले बता दें कि 12 चैप्टर एनसीईआरटी के 12th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ने हैं। ठीक है, 3 बुक है आपका और तीनों बुक में 4-4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहले बुक के हम लोग तीसरे चैप्टर के ऊपर में आ गए हैं और बाकी के जो 2 चैप्टर हैं उसका भी आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज वाला जो वीडियो है वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा करके ऐसे 12 तक खत्म करेंगे। उसके बाद जहां तहां से हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट एकदम टॉप 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो उसको 10 ऑब्जेक्टिव में एक साथ करके और टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, वीडियो आप देखते रहेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, एक दिन बीच करके सुबह 6 बजे जो होते हैं, सुबह के 6 बजे एक दिन बीच करके वीडियो अपलोड किए जाते हैं, वहां आप चैनल पे जाके देख लेंगे। तो आज ये आपका हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के दूसरा सीरीज है। इससे पहले 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में करा दिए हैं, अब 11 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो चलिए बिना समय देर किए हुए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत की लगभग कितने वर्ष में रचना हुई थी, बताएंगे। महाभारत का समय काल बताना है कि कितने वर्ष में महाभारत की जो है वो रचना हुई थी, रचना का समय काल। ठीक है, ये 100 वर्ष या फिर 50 वर्ष, 1000 वर्ष या फिर आपके 500 वर्ष। तो ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं सदी ईसा पूर्व तक चली। तो लगभग आप मान के चलिए कि 1000 वर्ष जो है इसमें लगे, किसमें, महाभारत की रचना में। तो यहाँ 11 नंबर प्रश्न का सी उत्तर एकदम 100% राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर में बात करें, ये तो काफी आसान, बेहद खूबसूरत सा प्रश्न है, आसान भी है, आप बता पाएंगे। गीता में उपदेश दिया गया है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे गीता के उपदेश से, आप बताएंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, और उपरोक्त में से सभी यानी सभी के सभी सही है। फटाफट से सोचे, सब लोग जानते हैं कि ये सब गीता की ही उपदेश है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल की चिंता ना करो, भविष्य की चिंता मत करो। ठीक है, सॉरी क्या क्या बोल दिया हम। कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, और कर्म फल हमारे हाथ नहीं। ठीक है, सबके सब गीता की उपदेश है, तो ये डी उत्तर आपके एकदम सही चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी उत्तर सही। अगले हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में 20 नंबर प्रश्न के क्वेश्चन तक जाएंगे, फटाफट से देखेंगे। भीम की पत्नी कौन थी, द्रौपदी है या फिर कांधारी है या फिर हिडिंबा है या फिर आपका अंबा है। फटाफट से बताएंगे कि द्रौपदी की पत्नी थी, तो सॉरी भीम की पत्नी थी। तो देखिए, पांचों पांडव में चाहे वो भीम हो, चाहे वो अर्जुन है, युधिष्ठिर हो, नकुल और सहदेव हो, ये 5 भीम है और इन पांचों की पत्नी मानी जाती है द्रौपदी। ठीक है, लेकिन यहाँ स्पेशली पूछा जा रहा है आपसे कि भीम की पत्नी कौन है भाई। तो भीम की एक स्पेशल पत्नियां है, ये राक्षसनी है जिसका नाम क्या है, हिडिंबा। ठीक है, और इसी से तो एक बालक होता है ना, इस बालक का नाम क्या होता है आप जानते हो इतिहास में, घटोत्कच। क्या होता है, घटोत्कच, जो महाभारत के युद्ध में मारा जाता है। अगर आप महाभारत अच्छी तरह से जानते हैं तो बताएंगे कि घटोत्कच महाभारत के युद्ध में युद्ध जब स्टार्ट होता है तो उसके केमे दिन घटोत्कच युद्ध में मारा जाता है। चलिए अगले, घटोत्कच मायावी पुत्र है जो आने के बाद एकदम हाहाकार मचा देगा। चलिए, दुर्योधन की माँ कौन थी, दुर्योधन की माँ कौन थी, गांधारी, कुंती, माद्री या फिर आपके सत्यवती। फटाफट से बताएंगे दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की जो माँ हो जाएंगे वो कौन थे, फटाफट से आप बताएंगे। गांधारी हो जाएंगे, कुंती हो जाएंगे, माद्री होगा या फिर आपके सत्यवती। ये काफी आसान है, जानकारी के लिए बता दें कि दुर्योधन जो है वो गौरवों में से है और आपके 5 पांडव का उदर है। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसान से जो है इसका उत्तर दे सकते हैं, तो आप कमेंट में ही इसका उत्तर दे। अगले सवाल अगर हम देखें तो ये 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, बताइए प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या फिर उपरोक्त सभी।
आप 14 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में करेंगे। अगर जवाब ज्यादा गलत आएगा तो हम सही आंसर कमेंट में पिन कर देंगे बाद में, ठीक है। चलिए, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, ये फटाफट से आप बताएंगे। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य है आपके, ये हो जाएंगे महाभारत, ठीक है। तो ये आपका ये उत्तर सही है। अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न के ऊपर में। ये रहा आपके सामने 16 नंबर प्रश्न। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? भागवत गीता के ऊपर में कौन ऐसे विद्वान इसमें से कि जो अपनी विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर इन सभी ने, ठीक है। तो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप फटाक से एकदम वीडियो रोक करके अपना सही उत्तर एक सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारी उत्तर सुन, तो ये सभी हो जाएंगे। हाँ, डी उत्तर सही होंगे। इन सब ने भागवत गीता के महत्व पर अपना विचार जो है वो व्यक्त किए, ठीक है। अगले 17 नंबर प्रश्न है। अब 3 ही प्रश्न और बचे हैं, फटाफट से देखेंगे। महाभारत की महान संस्करण में कुल श्लोकों की संख्या कितने हैं? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख। सब लोग जानते हैं कि महाभारत में श्लोकों की संख्या आपके 1 लाख, ठीक है। ये उत्तर ही यहाँ पे सही जाएंगे। अगले 18 नंबर प्रश्न है। महाभारत में समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ठीक है, चलिए फटाफट से पढ़ेंगे। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना यानी प्रोजेक्ट की जिस वर्ष से शुरुआत हुआ वह था 1919, 1819, 1717, 1616। फटाफट से बताएंगे तो ये सही आंसर हो जाएगी आपके 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तैयार की गई थी। और ये किनके नेतृत्व में? तो वी.एस. सुक्थांकर, आप लोग पढ़े होंगे, वी.एस. सुक्थांकर, ठीक है, जो एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज के? संस्कृत के। और ये प्रोजेक्ट चलाएं खुद अकेले नहीं, इनके नेतृत्व में चले हैं, लेकिन काफी सारे संस्कृत के विद्वानों के द्वारा मिलकर करके और अलग अलग महाभारत से संबंधित जितने पांडुलिपियां थे उनको इकट्ठे कर करके उनको एक जगह संस्करण करते, ठीक है। और कहा जाता है कि लगभग जो है वो सभी श्लोक वगैरह इन सबको 13,000 पन्नों में जो है वो उतार दिए महाभारत को, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआती 1919 में हुई थी। 47 वर्ष इनको लगे थे। आप समझ सकते हैं कि यदि जवान होंगे तो वो बुजुर्ग हो गए होंगे 47 वर्ष में। चलिए, यानी उन्होंने अपने पूरे समय महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण करने में कर दी। बताइए, वी.एस. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। अगर पहले की कुछ लाइनें अब ध्यान से सुने होंगे तो आराम से बताएंगे। वी.एस. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान है, अंग्रेजी के, फ्रेंच के, तमिल के, या फिर आपके संस्कृत के। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये एक संस्कृत के जाने माने बड़े विद्वान थे, ठीक है। चलिए, अगले सवाल आज के लास्ट प्रश्न है। बताएंगे स्मृतियों का संबंध है किससे? है स्मृतियों का संबंध हिंदू धार्मिक साहित्य से, बौद्ध धार्मिक साहित्य से, जैन धार्मिक साहित्य से, या फिर इस्लाम धार्मिक साहित्य से? तो स्मृतियों का जो संबंध है वो है आपके हिंदू धार्मिक साहित्य से। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मगनिया करा देते हैं आज के सीरीज में, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने मगनिया, चमनिया, अठनिया जो कहिए ये प्रश्न है। निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां कौन है? मनुस्मृतियां और यज्ञवल्क्य, नारद स्मृति और पराशर स्मृति, परशराय स्मृति और हनुमान स्मृति, विष्णु स्मृति और शैव स्मृति। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। तो ये आपके आज के सीरीज में 10 क्वेश्चन का थंबनेल भले ही है, लेकिन 11 नंबर प्रश्न आपको 11 क्वेश्चन तक कराएं। कमेंट करके बताएंगे कि 11 में से कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।